तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। लग रहा है आप लोग डरे हुए हैं। डर है चाचा किसी बात का? टेंशन नहीं लीजिए, एनआरसी सीए गया वैसे एसआईआर भी चला जाएगा, है कि नहीं? सब आ रहा है, सब जा रहा है। और जो आएगा, बिहार इलेक्शन हुआ हजरत, हमने कहा कि सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक? एक बार हाथों को उठाइए, जिसका ना उठे उसे कोहनी मारिए, बिंदास मारिए, कमेटी वाले समझेंगे। एक बार मोहब्बत के साथ कहिए, बुलंद आवाज से ईमान है, सीने में जितनी ताकत है, कफील अंबर देखे ना देखे हुजूर जरूर देख रहे हैं। पहले सुन लीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब, ए अल्लाह के रसूल, जान माल दौलत इज्जत औलाद के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। मुफ्ती साहब कबिला, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कबिला जेल से आए थे। 4 मिसरा मैंने कहा था कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। कोई एक आदमी है नारा लगाने वाले? नारा लगा सकते हैं कोई एक? लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीनाने रम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरो को हाल आया तो क्या होगा, सरे महफिल अगर खुसरो को हाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते। होशियार खबरदारी, ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। होशियार खबरदारी, ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबा, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबा, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं। गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा है, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। मुकम्मल 8 लोग एनआरसी से पहले दिल्ली में हजरत, एनआरसी से पहले एक आदमी डरा हुआ था, बिल्कुल डरा था। क्या हुआ? कि रेडियो में आवाज आई है 2020 तक हिंदुस्तान खाली करना पड़ेगा। कहा क्या हुआ? कहा सुने नहीं हो, अंदर रिकॉर्ड बयान है, मुसलमानों को एनआरसी सीए ला के हिंदुस्तान से निकाला जाएगा। गरीब नवाज के आशिक ने कलाई पकड़ी, अल्लाह करे बिलासपुर वाले समझे, कलाई पकड़ी। कहा क्या कहा? ये दिल्ली वाले? कहा
कहा ये दिल्ली वाले जब गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को ना उठा पाए तो हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिकों को क्या उठा पाएंगे? तो डरिएगा नहीं, मुस्कुरा करके डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहिएगा कि खून के कतरे वकालत के लिए होते हैं, इश्क के सदमे ज़ियादत के लिए होते हैं। जालिमों क्या ये तुम्हें बात नहीं है मालूम, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। जालिमों क्या ये तुम्हें बात नहीं है मालूम। दोनों हाथों को उठाइए बुलंद आवाज से, मुल्क के माया। इनको देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है, कोई मेरे भी लेवल के आदमी है सेहत के हिसाब से, बहुत खुशी होती है। मैं दुआ देता हूं हजरत ऐसे ही रहे जब तक मैं ऐसा रहूं। इनको अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला को, हलीम हाजिक साहब, इन लोग को देखता हूं बहुत खुशी होती है। बीपी लो हाई रहता है, लो बिल्कुल मेंटेनेंस हो जाता है। मगर बहुत अजीम खतीब जिनके खिताबात को सुनने के लिए हिंदुस्तान बेचैन और बेकरार है। आइए मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर ईमानदारी के साथ इस्तकबाल कीजिएगा, ये सोच करके कि आपने देखा होगा फलस्तीन का नारे को हम सिर्फ नारा समझते हैं। हम समझते हैं कि कफील अहमद साहब ने कहा नारा लगा लिया, मगर नारा क्या है पूछना है तो पूछिए हजरत खालिद इब्ने वलीद से। जब नारा लगाए तो दुश्मनों की आंखें तो कांप गई थी। नारा क्या है पूछिए मौलाए कायनात से, नारा लगा करके किस तरह खैबर को फतह किया था। नारा क्या है पूछना है पूछिए मोहम्मद बिन कासिम से, 92 हिजरी में सिंध में इस्लाम के परचम को लेकर के आ गए। नारा क्या है पूछना है फलस्तीन की माओं से पूछो जिनके हाथ में उनके बच्चे थे मगर बच्चे के सर नहीं थे मगर जबान पर अल्लाहू अकबर था। नारा क्या है पूछना है फलस्तीन की बहनों से पूछो, अपने बाप की लाश पर खड़ी है मगर जबान पर अल्लाहू अकबर है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। और ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूं सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। बड़ा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, नहीं उठाएगा तो वजीफा याद है ना। सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाइए, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से ईमानदारी के साथ लगाइए नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से एक बार हजरत लोग भी उठा देंगे ताकि हम इनके कदम की बरकतों से तकदीर बुलंद हो जाए। दोनों हाथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने सरकाराने छत्तीसगढ़, फैजाने बुजुर्गाने बिलासपुर। नारे हैदरी, नारे हैदरी। इन चार मिसरों के साथ आवाज देता हूं कि सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा, बहुत मारेगा, बहुत मारेगा, बहुत मारेगा, बहुत मारेगा, सही में मारेगा। कौन मारेगा? चौथा मिसरा सुनिएगा, सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा, बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा, बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा, बहुत मारेगा।